क्रिएट फैशन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने बकेट टूल के बारे में जानकारी ली और अगर आपका ये पिछले एपिसोड मिस हो गए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। देन आज हम बताने वाले हैं ब्लड टूल, शार्पन टूल एंड स्मच टूल के बारे में। सबसे पहले हम ब्लर टूल का काम क्या होता है कि हम किसी भी बैकग्राउंड को ब्लर करने में या फिर इमेज, जैसे कि जो इमेज हम डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इस इमेज के रिंकल अभी आसानी से हम मूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ब्लर टूल सेलेक्ट किया एंड यहाँ से हम ब्रश ले सकते हैं जो भी हमें चाहिए, यहाँ से साइज, और यहाँ से हम डार्क एंड लाइट ह्यू जो भी चाहिए, जिस स्टैंड में चाहिए हम वो ले सकते हैं। देन डार्क लिया हमने। अब हम देखते हैं किस तरह से हम इसी रिंकल को आसानी से मूव कर पा रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि अभी रिंकल यहाँ पे कई सारे थे और ब्लर टूल की हेल्प से हमने रिंकल को ईजिली मूव कर दिया एंड इमेज को स्मूथनेस दी एंड ब्राइटनेस के साथ साथ इमेज अच्छी भी लगने लगी इस तरह से। अब हम बात करते हैं शार्पन टूल की। शार्पन टूल का काम, जैसे कि नाम ही से हम पता चल रहा है, शार्पन टूल का अर्थ जैसे कि तेज, उस तरह से हम ब्राइटनेस देने के लिए किसी पार्ट या किसी एंगल को यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे नोज पे एंड लिप्स डलनेस है एंड यहाँ पे हम लाइटनेस दे सकते हैं, जैसे कि एज यूज करके शार्पन टूल जैसे कि यहाँ पे शार्पन टूल लिया एंड अब हम लिप्स पे से मतलब कि मूव कर रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे हम नोज पे भी, और यहाँ से हम लाइटनेस एंड ब्राइटनेस, डार्कनेस यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से इस तरह से हमने नाक पे डलनेस को हटाया एंड एक लाइटनेस का इफेक्ट दिया, जैसे कि हम देख सकते हैं पहले इस तरह से थे, अब इस तरह से लाइट इफेक्ट। इस तरह से हम शार्पन टूल के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं स्मच टूल मोस्टली हम पेंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि दो कलर या दो इफेक्ट को आपस में मतलब कि स्पंज करने में। सबसे पहले हमने ब्लर टूल पर क्लिक किया एंड स्मच टूल सेलेक्ट किया एंड अब हम देखते हैं स्पंज टूल का वर्क इस तरह से। जैसे हमने एक कलर एंड एक न्यू इफेक्ट निकल के आया। मोस्टली स्पंज टूल का वर्क डिजिटल पेंटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। देन हम यहाँ से हम स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकते हैं और इस तरह से स्लाइडर को अप डाउन करके यहाँ से हम मूड चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने सीखा